महादेव सट्टेबाजी मामले में हर दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक चौंकाने वाला नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक महादेव ऐप के इस पूरे खेल में डी कंपनी का कनेक्शन सामने आया है। दाऊद इब्राहिम का महादेव ऐप से कनेक्शन के बारे में विस्तार से आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा महादेव ऐप बैन किए जाने के बाद ऐप चलाने वालों ने इसका तोड़ ढूंढ लिया। दरअसल केंद्र सरकार के प्रतिबंध और ईडी की कार्रवाई के बाद महादेव ऐप ने अपने वेबसाइट का डोमेन बदल दिया। इसकी जानकारी उसने खुद ही दी। महादेव बुक की तरफ से जो नया डोमेन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो भी सटोरी सट्टा लगाते हैं उनके पुराने आईडी और पासवर्ड सेम रहेंगे। इस वेबसाइट का डोमेन बदल दिया गया है, यानी कि काली कमाई करने वाले गैंग ने बैन का तोड़ ढूंढ लिया। लेकिन इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात ये कि इस ऐप का डी कंपनी से कनेक्शन है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक महादेव ऐप को ऑपरेट करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पाकिस्तान में डी कंपनी का सहयोग कर रहे थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि डी कंपनी के इशारे पर सौरभ चंद्राकर ने ऐप को संचालित करने के लिए दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम इब्राहिम कास्कर के साथ साझेदारी की और इस ऐप को बनाया। इतना ही नहीं, दाऊद की कंपनी के लिए बनाए गए ऐप को फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों का भी समर्थन मिला। फिल्मी सितारों ने इस ऐप का प्रचार प्रसार किया। इस केस में कई जाने मानी फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आए। मामले में पिछले दिनों कुछ सितारों से भी पूछताछ की गई। इन सितारों पर वीडियो क्लिप के माध्यम से इस ऐप का प्रमोशन करने का गंभीर आरोप लगा। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने इस पूरे मकड़जाल को तोड़ने की बड़ी चुनौती आ गई है। दूसरी तरफ इस सट्टा ऐप के कनेक्शन, राजनीतिक गलियारों से जुड़े बड़े नामों पर हो रहा हंगामा चुनावी माहौल की तपिश बढ़ा रहा है। बहरहाल इस ऐप के प्रमोटर्स की रणनीति ही थी कि महादेव बुक ऐप से कुछ ही महीनों में देश भर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए और इसके जरिए क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन इस ऐप ने बैन के तोड़ का जो रास्ता निकाला है, साथ ही डी कंपनी का जिस तरीके से कनेक्शन सामने आया है, उसका तोड़ ईडी क्या निकालती है देखना अहम होगा।